पहले तो भाई लोग हवा चेक करो, हवा बहुत तेज़ चल रही है और इससे आपको पता लग जाएगा। मैं 2-3 दिन पहले ही आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे जो 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, और वैसा ही सीन हो रखा है अभी। बहुत तेज़ हवा चल रही है आज। वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो स्टूडेंट अभी सितंबर इनटेक में यूके आ रहे हैं और आगे के इनटेक में भी आएंगे जनवरी इनटेक में। मेरे को ऐसे मैसेजेस आए हुए थे कि पाजी हमें ना आप थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि हम आ रहे हैं। मास्टर वाले भी पूछ रहे थे ना, उनको भी रहता ही अपना कि हम मास्टर में ही आ रहे हैं, तो सितंबर में हम आ रहे हैं। हमने सेमेस्टर की फीस पे कर रखी है, तो हम कैसे अपनी आगे की फीस निकाल सकते हैं, कितने सेव हो जाएंगे, कितनी फीस हमको पे करनी पड़ेगी, और वो कब पे करनी होती है, इंस्टॉलमेंट हो जाती है नहीं होती है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मौसम ठंडा हो रखा है, हवा बहुत ही तेज चल रही है। मैं ना पिछली वीडियो में ही आपसे बात करके हटा था, मैंने आपको दिखाया था वो कैसे पेड़ गिरा हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे स्टॉर्म आते रहते हैं और हवा बहुत ही तेज चलती है। लाइक 30 माइल्स, 40 माइल्स, 30 किलोमीटर, 20-25 माइल्स तक होता है, बट वो किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 40-50 तक चला जाता है। तो आज भी वैसा ही सीन है, और मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे झाड़ियों को देख लो कैसे झूल रही हैं, और बहुत ही तेज हवा चल रही है। अच्छा है, मौसम तो अच्छा हो रखा है, धूप निकली हुई है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। बाकी वॉइस का मैं देखूंगा, नॉइस कैंसलेशन कर देंगे तो आई थिंक आपको वीडियो में आवाज़ अच्छी ही आएगी, है ना। अगर नहीं भी आपको कुछ पता लगा तो आप कमेंट कर देना मेरे को, फिर मैं वीडियो डिलीट करके मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा अगर वॉइस का मेरे को लगा कि दिक्कत आ रही है आपको। माइक मैं लेकर नहीं आया, क्योंकि आजकल अपने जो एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन है ना भाई साहब, इतने एडवांस हो चुके हैं। ना आपको गोप्रो लेने की जरूरत है, ना आपको कैमरा लेने की जरूरत है, ना आपको माइक लेने की जरूरत है। सब फीचर आजकल फोन में आ जाते हैं। बहुत सब कुछ हो जाता है आजकल मोबाइल से ही सब कुछ। कैमरा लेने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत बढ़िया सब कुछ हो जाता है फोन में। तो देखेंगे अब कैसे वॉइस मेरी रिकॉर्ड होती है, क्योंकि हवा बहुत ही तेज है। ठीक है। एप्लीकेशंस अभी चल रही हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। सितंबर इनटेक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब जिनके देखो डेफर हुए हैं, तो आप देख लेना। अगर आपने मेरे थ्रू प्रोसेस करना है, अगर आपने उसी एजेंट के थ्रू करना है प्रोसेस, वो आपकी चॉइस है। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो जिस यूनिवर्सिटी ने आपका टाइम खराब करा है, डेफर कर दिया, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। क्या गारंटी है कि आपको आगे भी वो जनवरी टेक में दे देंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप अपनी फीस रिफंड करवा लो जिनके डेफर हुए हैं। आप उसमें मत करो। अगर आपने उनको एक एक महीना लगा दिया, कैश नहीं दिया, और कैश दिया फिर बाद में वीजा का टाइम निकल गया, अब वीजा कैसे फाइल करोगे। ठीक है। थोड़ा टाइम तो रह गया, अभी सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एम्बेसी भी 15 दिन लेती है। तो भगवान ना करे आपको अगर एम्बेसी ने भी देख लिया कि लेट हो रहा है, तो वो वीज़ा जरूरी नहीं कि 15 दिन में आएगा। अगर आपको उन्होंने मेल कर दिया ना, तो वो डिले भी कर सकते हैं। तो फिर आपके एम्बेसी के पैसे खराब हो जाएंगे। इनकेस अगर आपको लेट आता है ना कैश, तो आप, जिनका कैश लेटर अभी तक नहीं आया है, जिनका लेट आता है बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा आप डेफर करवाओ। और अगर यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा डिले करा है, वैसे तो नॉर्मली हफ्ता 10 दिन में कैश आ जाता है, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका कैश आ जाना चाहिए, और जल्दी भी आ जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सब क्लियर हैं। बैंक स्टेटमेंट हो गया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब क्लियर हो गया है ना, तो भाई साहब आपका ना कैश आ जाना चाहिए, बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, अगर आपको सारा कुछ, आपके डॉक्यूमेंट भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी आपको यूनिवर्सिटी कैश लेटर नहीं दे रही, आपका जो कैश स्टेटस होता है ट्रैक करते हो जहाँ पे परसेंटेज होती है, वो स्टक हो रखा है 40% पे, 45% पे, 50%, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें लोचा है। यूनिवर्सिटी आपको देना नहीं चाहती, उनके पास सीट्स फुल हो गई हैं, रश बहुत ज्यादा रहता है इनके पास। देखो इनको कमी नहीं है, यूनिवर्सिटीज को कमी नहीं है, स्टूडेंट्स आते हैं ये पिक कर लेते हैं। तो उसमें आप दोबारा मत ट्राई करो। आपको अगर ये डेफर करते हैं तो आप क्या करो, अपनी फीस रिफंड करवाओ, जो करंट पाउंड रेट चल रहा होगा उसके जरिए आपके पैसे वापस आ जाएंगे, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई करो। मेरी पिछली वीडियो में एक ना लड़की का कमेंट आया कि पाजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाइस्टर के बारे में पूछ रही थी। देखो भाई, बात कर दिया करो, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लड़की बेचारी ने क्लाउड कंप्यूटिंग करा था, रो रही थी वो, मतलब 20-22 हजार पाउंड उसने फीस भरी। आप सोचो, आप 20-22 हजार पाउंड, कहने को 20-22 हजार पाउंड है, अगर आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट करो ना, तो भाई साहब वो 25 लाख बन जाते हैं। और आप 25 लाख देकर यहाँ पे डिप्लोमा तक करने आए नहीं हो,
छोटा सा एक डिप्लोमा है ना साल का, ये तो करने आए नहीं, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब वो लड़की बता रही थी कि पूरी की पूरी क्लास साफ कर दी, उड़ा दी उन्होंने यूनिवर्सिटी ने। काफी टाइम पहले बात हुई थी, वो रो रही थी, इमोशनल हो रखी थी। लड़कियां हो जाती हैं भाई, लड़कियां बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं। लड़के थोड़े से स्ट्रांग होते हैं मेंटली इमोशनली, पर लड़कियां तो भाई रोने लग जाती हैं, उनकी आवाज से पता लग जाता है। तो वो इमोशनली काफी हो रखी थी। और क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स था, उसको फेल कर दिया, कह रही थी पूरी क्लास उड़ा दी। हमारे बैच में काफी हैं। अब क्या है कि डिप्लोमा दे दिया है, डिप्लोमा मिल चुका है, पीएसडब्ल्यू कैसे मिलेगा बताओ आप? पीएसडब्ल्यू कैसे मिलेगा? आप इतने पैसे लगाकर आ रहे हो ना, तो यहाँ पे बहुत गंदा सीन है। कुछ यूनिवर्सिटीज तंग करती हैं। अब वो लड़की का ही कमेंट आया था, मुझे नहीं पता वो कौन सा इंटेक वो प्लान कर रही है, बट मैंने उसको बता दिया कि भाई यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा देख के करो। बहुत ऐसी यूके में यूनिवर्सिटीज है जो तंग करती हैं, फेल करती हैं। नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। ठीक है। जो जो ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़े नाम है ना, जिनके जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी लगती है आपको। ऑक्सफोर्ड का भी नाम बहुत खराब हो रखा है, मेरे को उसका बहुत नेगेटिव, बहुत गंदा फीडबैक मिला। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की बात कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे वैसे ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे को जो फीडबैक मिला है मैं बता सकता हूँ। ठीक है। मेरे कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मेरे पे कोई एक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को जो स्टूडेंट ने बताया है कि मेरे को फीडबैक अच्छा नहीं मिला है। और डिसीजन आपने लेना उस यूनिवर्सिटी में आना नहीं आना। फीडबैक मेरे को अच्छा नहीं मिला, तो मैंने आपको बता दिया। और भी भाई कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, तो थोड़ा सा देख के या तो मेरे से बात कर लो आप। और एप्लीकेशन अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हो, मैंने आपको वो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। भाई डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपलोड करा करो। आप कहते हो पाजी फिर कांटेक्ट कैसे करें ना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, मैं खुद आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हो, अगर आप यूके आना चाहते हो, तो डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपलोड करो। इंस्टाग्राम पे सच बता रहा हूँ, रिप्लाई नहीं हो पाता, वीकेंड पे चेक करता हूँ। तो बेटर है आप ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो ना वहाँ। अगर आपको चाहिए कि पाजी के साथ डायरेक्ट बात हो जाए ना, मेरे साथ सेशन भी बुक कर सकते हो, वो लिंक भी दे रखा है। कोई अर्जेंसी है आपको, कुछ अर्जेंट है, कुछ इमरजेंसी आपको बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे घंटे के लिए आप बात कर सकते हो। और यहाँ पे फीस निकालना ना मास्टर वालों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। फीस निकल जाती है अगर आप इंडिया से ही प्लान कर कर आ रहे हो। मान लो कि मैं आपकी फीस लेकर चलता हूँ कि 16-17 हजार पाउंड आपकी फीस आई है यूके की, अभी जो सितंबर में आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आपने चलो यूनिवर्सिटी आजकल 10-11 हजार पाउंड ले लेती है, सीधी सी बात बताऊँ। जब आपका ऑफर लेटर, कैश लेटर आता है ना, ये लोग 50% क्या, ये लोग 60-70% फीस ले लेते हैं आपसे। ठीक है। तो आप एवरेज लगा के चलो कि आपको 16-17 हजार आपकी आफ्टर स्कॉलरशिप इतनी फीस आई है ना, तो आपको 10-11 हजार पाउंड तो पे करना ही करना है, आपके लिए बेटर रहेगा। आप सोचो पाजी मैं 7-8 हजार पे करके आ जाऊं, बाकी 7-8 हजार मैं 4 महीने में निकालूं, तो 4 महीने में भाई साहब आपको आओगे आप अगस्त में या सितंबर में यूके आ गए। ठीक है। आते सर आपको जॉब ना लगी, 15 दिन लग गए, 1 महीना लग गया, 1 महीने के अंदर अगर मिल भी गई, आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने होंगे। ठीक है। तो इन 3 महीने में आप कितने पैसे कमा लोगे, आप खुद सोचो, क्योंकि आपको अपना लिविंग एक्सपेंस भी निकालना है ना, आपको अपना खर्चा भी करना है। तो इस 3 महीने में सिर्फ मुश्किल से बता रहा हूँ, आप अगर आप कैश पे भी कहीं लगे हुए हो, आप अपना एनआईन पे भी काम कर रहे हो, यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं कैश पे, मैं रिकमेंड नहीं करता, ये सब चीज़ें गलत होती है, बट स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं। तो अगर आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना 4 हजार तक जोड़ लोगे, उस 3 महीने में ना आप 4 हजार पाउंड तक सेव कर लोगे अगर आप लग जाते हो। अगर आप ऑनली एन9 पे काम करो फिर तो आपकी क्या ही सेविंग होगी, है ना, फिर नहीं सेविंग होती। जितने भी यहाँ पे लड़के लड़कियां फीस निकालते हैं ना, वो फिर उनको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, चाहे वो डिलीवरी का करें, है ना, रेस्टोरेंट पे कहीं कैश पे डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कहीं शॉप पे लगे हैं, साइड बाई साइड एन9 पे। और मैं एक बात बता दूं, ये दिमाग से निकाल दो कि आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जॉब नहीं मिलेगी, है ना, बहुत दिक्कत आ जाएगी भाई साहब। इन महीनों में बहुत पीक पे रहता है काम। हेलोवीन आ गई, उसके बाद क्रिसमस आ गया, भाई ये महीने बहुत बिजी रहते हैं। काम की दिक्कत नहीं आएगी, आपको काम मिल जाएगा। नए नए आते हो, चीजें आपको सीखने में टाइम लगता है। यूनिवर्सिटी का सारा देखना है, असाइनमेंट्स कैसे करनी है, क्लासेस लगानी है, पार्ट टाइम आसपास में नई नई चीज़ों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये आपको जल्दी से जल्दी, जो सितंबर वाले हैं आओ यूके,
जिनके वीज़े निकल गए हैं ज़्यादा डिले मत करो, अपनी फ़्लाइट बुक करो और आ जाओ फटाफट। जितनी जल्दी आओगे वो बढ़िया है आपके लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करोगे। तो मैंने आपको बता दिया कि सितंबर वालों ने जनवरी में फ़ीस भरनी होती है, क्योंकि उनका अगला इनटेक ना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। मैं इसीलिए बताता हूँ आपको, जनवरी इनटेक बढ़िया रहता है, ठीक है। जनवरी इनटेक, मैं खुद जनवरी इनटेक में आया था और उसके बहुत बेनिफिट रहते हैं। 3 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं। फीस आपको सितंबर अगले साल में पे कर, जो जनवरी वाले हैं ना उनको सितंबर में फीस पे करना होता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा मैं बात करूँ, उसमें ना आप काफ़ी पैसे सेव कर लेते हो। मेरे नोन में है, फ्रेंड है, मैं बताऊं आपको, उन्होंने जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने की छुट्टियों में ही 6,000 पाउंड जोड़ा था। 6,000 पाउंड 3 महीने की छुट्टियों में 6,000 पाउंड जोड़ा था। एक होता है कि एक्सपेंसेस निकाल के, मतलब वो कह रहा हूँ जो जोड़ा था, मतलब अपना लिविंग एक्सपेंस निकालने के बावजूद बहुत दबा के काम कर रहा था 12 12, क्योंकि फुल टाइम जितना मर्जी करो छुट्टियों में कोई नहीं पूछता। स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, पाजी हम 40 घंटे कर सकते हैं या हम 60 घंटे कर सकते हैं छुट्टियों में। कितना भाई, छुट्टियों में अनलिमिटेड करो, आपका टैक्स कटेगा, बस इतना है। और अगर आपने पैसे कमाने हैं तो ये थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, टैक्स तो कटता है फिर। क्योंकि यूके में ना 12,500 13,000 पाउंड तक ना जो आपकी साल की इनकम रहती है वो टैक्स फ्री रहती है। पर छुट्टियों में फिर आप काम ज़्यादा करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स काटते हैं। बाकी अच्छा HMRC से आप टच में रहो, उनको बोलो रिफंड करते, वो करते हैं, रिफंड भी होता है स्टूडेंट का। अगर आप बता दोगे ना कि मेरा स्टूडेंट हूँ मैं, ये हूँ, आपका टैक्स कोड चेंज कर देंगे तो आपका वो रिफंड भी हो जाता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं, बट वो टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कॉल जा रही है HMRC वालों को, वो म्यूजिक चल रहा है, भाई साहब वो कॉल नहीं उठाते, ठीक है। ये बहुत दिक्कत आती है। तो सुबह सुबह करो, उनको कॉल उठा लेते हैं 8 9 बजे के आसपास। दिन में तो बहुत बिजी रहता है, दिन में कॉल ही पिक नहीं करते वो जल्दी जल्दी ना। तो ये है। सेप्टेम्बर बैचलर वालों की बात करूं तो बैचलर वाले अभी आ रहे हैं, बैचलर वाले भी। मैं जब ने मेरे पीछे जो वीडियो डाला ना, मैंने उसमें बोला अभी बैचलर नहीं करनी चाहिए, तो मेरे साथ ना फिर लड़कों ने सेशन बुक करा कि पाजी अब तो हमने ले लिया एडमिशन, अब बताओ हम कैसे करें। है ना, वो अपनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि पाजी हम हो गया हमारा, तो अभी सारा कुछ हो गया, अब तो वीज़ा फाइल हो चुका है हमारा, बैचलर में आ रहे हैं। तो ये है कि अगर आपका कोई यूके में रहता है तो उनके साथ, अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो उनके घर पे रहो। किसी का मामा है, ताया है, क्योंकि अकोमोडेशन के पैसे बच जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बैचलर वालों के लिए स्ट्रगल बहुत रहता है। मास्टर वालों से कंपेयर करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। नन्ही सी जान, बहुत परेशान। ये काम हो जाएगा क्योंकि आपकी एज भी कम होती है और बहुत स्ट्रगल रहता है। क्यों, आप जितना कमाओगे ना, मान लो आप पैसे अच्छे कमा रहे हो, आप 1,500 2,000 पाउंड तक आप, यार पैसे भी 4 5 दिन क्लासे लगती है, कहाँ ही आप खींचोगे, है ना। आपको नाइट शिफ्ट लगाओगे, सोओगे कब, ये बताओ। तो अगर आप कहीं लग भी गए, काम भी कर रहे हो, जो कमाओगे ना, एट द एंड आप वो यूनिवर्सिटी को ही दे दोगे, क्योंकि आपने फीस भरनी है। तो ये सब चल रहा है और फीसें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो बैचलर वाले अब जितने भी आ रहे हैं तो अपना देख के करना। अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो उनकी हेल्प लो, अपनी डिग्री जरूर कंप्लीट करना। अगर आपने पंगा ले लिया है और आप सोचो कि मेरा वीज़ा चेंज हो जाए, स्विच हो जाए, तो वो चीज़ अभी नहीं होगी। डिग्री आपको, इलीगल हो जाओगे, लाइफ खराब हो जाएगी, ये काम मत करना। क्योंकि पहले ही अभी ना यूरोप में और यूके में जो हालात है ना ऐसे बन रहे हैं, ये लोग इलीगल इमिग्रेंट सब देखना नहीं चाहते, निकालना चाहते हैं। स्पेन में पीछे जो काम हुआ है, 50,000 मोरक्को से एंटर करे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही है और ये कंट्रीज अभी बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है थोड़े टाइम में। आप जरूर देखोगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी हैं कंट्रीज में छांटी करेंगे, पकड़ पकड़ के निकाला जाएगा। देख लेना, ये मेरे आप वर्ड है ना, ये नोट कर लो, लिख लो, कि जैसे अभी हालात चल रहे हैं, क्योंकि क्राइम बढ़ा है। जितने इलीगल माइग्रेंट्स है ना वो भाई क्राइम करते हैं कंट्रीज में आके। तो अभी सभी कंट्रीज मिलके ना ये छांटी बहुत ज्यादा चलने वाली है। किसी को रवांडा डिपोर्ट करेंगे, किसी को कहाँ डिपोर्ट करेंगे, ये बहुत चलेगा, देखना आप लोग आने वाले टाइम में। यूके में भी और यूरोप में भी अगर इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं करी तो भाई डेड हो जाएगा कंट्री, काम खराब हो जाएगा, यूरोप का भी और यूके का भी। तो वही है, जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं अभी, बैचलर वाले, मास्टर वाले, तो अपना स्टेटस अच्छा रखो। चाहे आप इलीगल मत हो ना, चाहे आप किसी और कंट्री शिफ्ट हो जाओ, यूरोप में शिफ्ट हो जाओ, लीगल रहो। लीगल रहोगे सब दरवाजे खुले हैं। अगर एक बार आप यहाँ पे स्टेटस खत्म हो गया ना आपका यूके में, तो फिर भाई कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के कहीं जा नहीं पाओगे। इंडिया से एक बार चले गए, फिर वापस आए, घर पे कोई बात हो गई, आपको जा ही नहीं पाओगे, जाओगे तो फिर वापस ही नहीं आ पाओगे ना, ये फंस जाओगे फिर आप। तो पहले से ही अपनी प्लानिंग करके चलो, यहाँ की लड़की से शादी करनी है, कुछ करनी है, वो चीज़ अलग है, ठीक है।
तो वो सब भी है। अगर आप अच्छे हो, कॉन्फिडेंट हो, बढ़िया बात करते हो तो कर सकते हो यहाँ पे, मैरिज करो, शादी करो, सेटल हो जाओ, करते हैं लड़के यहाँ पे, ये सब चीज़ें होती हैं। फीस का मैंने आपको बता दिया। मैं ना वीडियो अभी एंड कर देता हूँ, ठीक है। आज भी ऐसे ही मौसम बना हुआ है, अगर आप देख लो तो वीडियो लंबी हो जाएगी। धूप बहुत प्यारी निकली है, क्लाउडी हो रखा है। तो गाइज हवा तो बहुत ही तेज है अभी भी। और ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऑलमोस्ट, तो अगली वीडियो में बात कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया फीस का, कि जो सितंबर वाले आते हैं वो कितना जोड़ लेंगे, उनको जनवरी में भरनी होगी, और जो जनवरी वाले आएंगे वो कितना जोड़ लेंगे। वो आराम से अपनी सेमेस्टर की फीस निकाल लेते हैं मास्टर वाले, उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो कर लेंगे। तो ये अपना देख के प्लान करो, जो भी सितंबर में आ रहे हैं, जो भी है ना, जॉब आपको मिल जाएगा अगर आप एफर्ट करते रहोगे, बाहर निकलोगे, रूम पे मत बैठे रहना, ठीक है। तो गाइज अगली वीडियो में बात करते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।